साल इस व्याकरण को हो गए छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण लिखा था का भाषा सर्वेक्षण करते हुए वो अलग है। सुनिए शर्मा जी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो गाड़ी अंदर कर दो। मैं ये निवेदन करूँगा कि आप 5 मिनट 10 मिनट का सबको बैठ लो। छत्तीसगढ़ी संपादन का लेखन का विविध काम किया, छत्तीसगढ़ी के आधार स्तंभ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि छत्तीसगढ़ी के व्याकरण पहली अधिक थे और अभी की स्थिति फिर आयोग के बने, कैसे हम छत्तीसगढ़ी का जन जन के भाषा बना, व्यापार के कामकाज के सरकारी कामकाज के, ताकि हम लोग क्या करना चाहिए, कैसे वो आगे का काम करना चाहिए जनता कर लिया डॉक्टर इसकी क्या जरूरत है? वो आवाज़ शोर के कारण शोर हो रहा है, उसमें आ रहा है। छत्तीसगढ़ी का जो पहला व्याकरण प्रकाशित हुआ था उसका आदरणीय लोकनाथ प्रसाद पांडे जी ने भी उसका हिंदी अनुवाद किया था। वो व्याकरण तो सही है, लेकिन आज के युग को देखते हुए जो व्याकरण है उसमें संशोधन करना चाहिए, क्योंकि जब इसको भाषा का रूप मिल रहा है और ये राजभाषा का सम्मान इसको मिल गया है, तो इसका व्याकरण अब जरा विस्तृत बनना चाहिए। शब्दों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। उस व्याकरण में जो है उसमें शब्दों का सही चयन नहीं है, विस्तृत रूप नहीं है, बहुत छोटा रूप। और जब तक उसका रूप बढ़ेगा नहीं तब तक छत्तीसगढ़ी व्याकरण पूर्ण नहीं होती है। तो उसे साहित्यकारों को, भाषाविदों को मिलकर उसका एक व्याकरण, शुद्ध व्याकरण छत्तीसगढ़ी का विस्तृत व्याकरण बनाना अति आवश्यक है। व्याकरण बनाने में मूर्धन्य साहित्यकारों का जो योगदान आएगा वो तो सब जानते हैं। इसमें आप ये बताएं कि आम जनता उस व्याकरण में क्या और कैसे योगदान दे सकती है। आम जनता उस व्याकरण को विकसित करने में कैसे और क्या योगदान दे सकती है। इसके पीछे एक बात और बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ी मुझे ऐसा लगता है कि विकसित होती हुई भाषा है और ये गांव से, जंगलों से निकल के विकसित हुई है। तो इसलिए शायद आम जनता का योगदान इसके विकास में ज़रूरी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताएं इसमें क्या बात है। आम जनता के उपयोग में आने वाली छत्तीसगढ़ी व्याकरण, तो मैंने पहले ही कहा है कि जो जनमानस की जो भाषा है, जो बोली है, उनके शब्दों को साहित्यकारों को संकलित करना चाहिए। उसके जो पर्यायवर्ती शब्द हैं उनको उसका चयन करना चाहिए। जब सरल भाषा में ये व्याकरण निकलेगी तो ये निश्चित है कि वह जनमानस को आकर्षित करेगी और उन्हें अपनी इस छत्तीसगढ़ी बोली के प्रति लगाव करने में